नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। व्यासपुर एसडीएम कार्यालय में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक रहे, कहा पुलिस अधीक्षक ने। मेयर ने आमजन से अपील की। निगम द्वारा मुख्य नाले की सफाई करवाई गई। एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर लगाया गया। एबीटी सेल ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। गांव बालछप्पर के ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। निगम द्वारा विभिन्न पार्कों की सफाई की गई। निरंकारी भवन में बाल समागम का हुआ आयोजन। नालों की सफाई का कार्य लगातार जारी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सुपुत्र नेपाल राणा ने जनता की समस्याओं को सुना और रघुनाथ मंदिर व्यासपुर में योग शिविर लगाया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस एसडीएम कार्यालय व्यासपुर में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेयर सुमन बहमनी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छछरौली एसडीएम कार्यालय में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यमुनानगर की महापौर सुमन बहमनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर आमजन की समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन कल्याण शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में नागरिकों ने सफाई व्यवस्था, बरसाती पानी की निकासी, पंचायती भूमि पर अवैध कब्जों सहित अनेक जन समस्याएं उठाईं। महापौर सुमन बहमनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। बढ़ते साइबर क्राइम पर बोलते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर यमुनानगर जिला पुलिस ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने साइबर ठगी के नए तरीकों को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस के अनुसार ठग अब सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। वे खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर प्रतिनिधि या परिचित बताकर विश्वास जीतते हैं और फिर लालच देकर मोबाइल में संदिग्ध एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। इन दिनों निगम की ओर से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेयर सुमन बहमनी ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि निगम की इस मुहिम में सहयोग करें। यमुनानगर नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने शहरवासियों से खुले में कचरा न डालने और स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर शहर का निर्माण केवल नगर निगम के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि कई स्थानों पर लोग घरों और दुकानों का कचरा सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थलों पर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और आसपास का वातावरण दूषित होता है। खुले में पड़ा कचरा न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि विभिन्न बीमारियों के फैलने का कारण भी बनता है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें। मेयर सुमन बहमनी ने निगम अधिकारियों के साथ जम्मू कॉलोनी में डिच, ड्रेन और मुख्य नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान नाले की सफाई में बाधा बन रही एक फैक्ट्री की दीवार को भी तोड़ा गया। आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम ने शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मेयर सुमन बहमनी ने अधिकारियों के साथ जम्मू कॉलोनी स्थित एसटीपी के पास मुख्य नाले और डिच ड्रेन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नाले में पानी निकासी में आ रही बड़ी बाधा सामने आने पर मेयर ने मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद फैक्ट्री और एसटीपी की दीवार को तोड़कर नाले की सफाई करवाई गई। मेयर सुमन बहमनी अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक विनोद बेनीवाल तथा अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जम्मू कॉलोनी एसटीपी के निकट मुख्य नाले पर एक फैक्ट्री की दीवार तथा एसटीपी की दीवार के कारण नाले का बड़ा हिस्सा अवरुद्ध हो गया था। दीवारों के कारण न केवल पानी की निकासी प्रभावित हो रही थी, बल्कि नाले की नियमित सफाई भी नहीं हो पा रही थी। स्थिति का जायजा लेने के बाद मेयर ने अधिकारियों को तत्काल अवरोध हटाने के निर्देश दिए।
गांव बाल छप्पर के ग्रामीणों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गांव के मुख्य मार्ग को ठीक करने की अपील की गई है। ग्राम बाल छप्पर कस्बापुर माजरी के ग्रामीणों ने उपायुक्त यमुनानगर को ज्ञापन सौंपकर गांव की मुख्य फिरनी मार्ग, ग्राम सभा आयोजन और क्षतिग्रस्त सीवरेज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुख्य फिरनी मार्ग की स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई है। सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण ग्रामीणों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन मैदान 2 के अंतर्गत पुलिस की टीम ने छछरौली क्षेत्र के गांव हैदरपुर में एक महिला के घर में सर्च ऑपरेशन चलाया। गौरतलब है कि महिला पर पहले भी नशा तस्करी के आरोप लग रहे हैं। हरियाणा सरकार के ऑपरेशन मैदान 2.0 के तहत छछरौली क्षेत्र के गांव हैदरपुर में उस महिला के घर पुलिस ने छापा मारा, जिस पर लंबे समय से नशा बेचने के आरोप लगते रहे हैं। पुलिस ने घर के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन मौके से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। वहीं महिला ने खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को रंजिश का परिणाम बताया है। हरियाणा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मैदान 2.0 के तहत यमुनानगर के छछरौली थाना क्षेत्र के गांव हैदरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।